Welcome to NG Stories. Please like, share and subscribe for more amazing videos. आइए अयोध्या के आगे के भाग में देखते हैं अयोध्या के संघर्ष की कहानी। अयोध्या ने स्वर्णकाल देखा है, रामराज्य देखा है, हिंदू राजाओं के शासन देखे तो मुस्लिम शासकों का भी राज देखा। फिर मुगलिया सल्तनत का वह रूप भी देखा जब प्रभु श्रीराम के मंदिर को ढाहकर मस्जिद का निर्माण करा दिया गया। 16वीं शताब्दी का समय था। ये वह दौर था जब साम्राज्य विस्तार और धर्म विस्तार को आधार बनाकर राज्यों को जीतने की कोशिश की जा रही थी। इसी क्रम में मुगल आक्रांता बाबर ने अपनी सीमा विस्तार की कोशिश शुरू की। वर्ष 1519 से लेकर वर्ष 1526 तक बाबर ने हिंदुस्तान पर 5 बार आक्रमण किया। वर्ष 1526 में पानीपत की लड़ाई में दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराकर आक्रांता बाबर ने भारत में मुगलिया सल्तनत की नींव रखी। इसके बाद अगले 2 सालों यानी वर्ष 1528 तक बाबर ने हिंदुस्तान में मुगलिया सल्तनत को स्थापित करने के लिए कई जंगें लड़ीं। छोटी छोटी रियासतों पर कब्जे जमाए। जिन्होंने मुगलिया सल्तनत की खिलाफत की उन्हें कुचला गया। इसके साथ ही बाबर ने धार्मिक स्थलों पर भी खूब हमले किए और हिंदुस्तान की संस्कृति को नष्ट करने का प्रयास किया। बाबर के सिपहसालार मीरबाकी की अगुवाई में आई मुगल सेना ने प्रभु श्रीराम की नगरी को तहस नहस कर दिया। राम मंदिर को तोड़ दिया गया। अयोध्या में जब बाबर के सेनापति मीरबांकी ने रामलला का मंदिर तोड़कर मस्जिद का निर्माण कराना शुरू किया था तो सरायरासी गांव के क्षत्रियों ने मुगलों से लिया था लोहा। इस क्षेत्र के क्षत्रियों ने ठाकुर गजराज सिंह के नेतृत्व में उसका विरोध किया। ठाकुर गजराज सिंह ने आसपास के क्षत्रियों की सेना जुटानी शुरू कर दी। देखते ही देखते 90,000 की एक बड़ी सेना तैयार हो गई और सूर्य मंदिर के सामने शपथ ली थी कि वो जब तक राम मंदिर बनवा नहीं लेंगे तब तक ना पैर में जूते पहनेंगे, ना सिर पर पगड़ी और छाता लगाएंगे। इस प्रतिज्ञा के बाद गजराज सिंह ने अपनी 90,000 सेना के साथ जाकर बाबर के वजीर मीरबाकी ताशकंदी की सेना को चारों तरफ से घेर लिया। भयंकर युद्ध शुरू हुआ और आसमान में हर हर महादेव के नारे गूंजने लगे। धरती का रक्त अभी सूखा भी नहीं था कि एक बार फिर से अयोध्या लाल हो गई। ठाकुर गजराज सिंह और मीरबांकी के बीच करीब 7 दिनों तक भयंकर युद्ध चला था। इस दौरान ठाकुर गजराज सिंह राम मंदिर के लिए शहीद हो गए। युद्ध क्षेत्र की जमीन खून से लाल हो गई। मुगल सेना ने खूब उत्पात मचाया। महाराजा महताब सिंह और राजा रणविजय सिंह ने मुगल सेना के होश उड़ा दिए थे। मुगलों की करीब 30,000 की सेना के खात्मे के बाद भीटी के महाराजा महताब सिंह भी शहीद हो चुके थे। उनके साथ हंसवर के महाराजा रणविजय सिंह भी मुगल सेना से लड़ते हुए शहीद हो चुके थे। लोग गांव गांव घूमकर क्षत्रियों को राम जन्मभूमि पर मुगल आक्रमण की सूचना दे रहे थे। भयंकर युद्ध जारी था। क्षत्रिय सेना शांत नहीं बैठी, फिर हमले जारी रहे। सन्यासी, दंडी, वैरागी, संत, महंतों ने अलग जगाना शुरू किया और यहाँ तक कि बाबरी ढांचा तामीर हो जाने के बाद भी बाबर के बाद तक ये संघर्ष जारी रहा। बाबर के बेटे हुमायूं के समय एक वक्त ऐसा भी आया जब बाबरी ढांचे पर क्षत्रियों ने कब्जा कर लिया, लेकिन तीसरे ही दिन शाही फरमान आ गया और जन्मभूमि फिर से छीन ली गई। इसी दल ने अकबर के समय करीब 20 बार हमला किया और राजकुमारी जयराज के नेतृत्व में आखिरी हमले में शाही सेना काट डाली गई और सारी छावनियां फूंक दी गई। इस युद्ध में राजकुमारी जयराज भी वीरगति को प्राप्त हो गई। 21 मार्च 1528 में बाबर के आदेश पर उसके सेनापति मीरबाकी ने मंदिर को तोप से ध्वस्त कराया था। 18वीं शताब्दी के मध्य तक मुगल सत्ता का तो पतन हो गया, पर मंदिर के लिए संघर्ष जारी रहा। 76 युद्ध लड़े गए राम मंदिर की वापसी के लिए स्थायी रूप से वापस पाने में रहे असफल। 1658 से 1707 के मध्य औरंगजेब के शासनकाल में राम मंदिर के लिए 30 बार युद्ध हुए। कुंवर गोपाल सिंह और ठाकुर जगदम्बा सिंह आदि वीरों ने मुगल सेना से लोहा लिया। इन युद्धों का नेतृत्व बाबा वैष्णवदास, कुंवर गोपाल सिंह, ठाकुर जगदम्बा सिंह आदि ने किया। इन युद्धों में दशम गुरु गोबिंद सिंह ने निहंगों को भी राम मंदिर के मुक्ति संघर्ष के लिए भेजा था और आखिरी युद्ध को छोड़कर बाकी में हिंदुओं को कामयाबी भी मिली थी। कुछ ऐसा रहा राम मंदिर का इतिहास। बहुत लड़ाइयाँ लड़ी गई। अयोध्या के संघर्ष के बारे में अभी और बताना है, वीडियो लंबी हो जाती, इसलिए यहीं पर समाप्त करते हैं। हमारी वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।